हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही धमाकेदार तरीके से कर रहे हैं। तो आप भी शौक होंगे कि सर तो अभी तक मैथ्स पढ़ा रहे थे, अब आईटी कैसे। तो अब जो है हम आपको मैथ्स के साथ साथ आईटी की भी क्लासेस लेने वाले हैं। और ठीक है, बाकी ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये सब्जेक्ट इसका क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, उनमें ये माइनर सब्जेक्ट होता है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। इसका बोर्ड एग्जाम में 2026 में भैया जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपका ये एग्जाम 27 ऑफ फेब को होने वाला है। तो उसी हिसाब से हमें अब तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं IT 402 का कंप्लीट सिलेबस एंड वेटेज क्या होने वाला है सेशन 2025 और 26 के लिए। तो लाल चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भैया इसके जो पूरा जो सिलेबस है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, जो पार्ट ए से आपके टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं वो 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से यूनिट 1 से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल दैट इज। फिर यूनिट 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। फिर यूनिट 3 से आपके 1 मार्क्स का आईसीटी स्किल्स। यूनिट 4 3 मार्क्स एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड यूनिट 5 इज 1 मार्क्स ग्रेन स्किल। क्लियर हुआ? अब याद हो गया ना कि भाई पार्ट ए के जो सब्जेक्ट जो यूनिट्स हैं उसमें से किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट आपसे बोला गया पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। इससे आपके 40 मार्क्स जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 40 मार्क्स का। उनका डिवीजन कैसे है? यूनिट 1 जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट, उससे 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर जो है उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। फिर यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक्सेल के बेस पे एक तरह से बोला जाएगा 10 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं। फिर यूनिट 3 डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया 12 मार्क्स, मतलब अभी तक जितने नंबर देख रहे हैं सबसे ज्यादा नंबर किसमें पूछे जाते हैं? डीबीएमएस से। तो भैया इंपॉर्टेंट तो होने ही वाला है। यूनिट 4 में मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, इस टॉपिक से आपके 10 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी 10 और 40 और 10 इंक्लूड करके कितना हो गया? 50। तो यहाँ पे क्या 80 मार्क्स? जी नहीं, यहाँ पे 80 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का आएगा। तो सर बाकी के 50 मार्क्स कहाँ मिलेंगे हमें? बाकी के 50 मार्क्स जो मिलेंगे वो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो वाइवा होता है उसमें, और जो भी आपकी फाइल्स प्रोजेक्ट फाइल्स बनवाई जाएंगी स्कूल्स में, उसके बेस पे नंबर दिए जाएंगे। तो वाइवा के आपके मेनली 30 मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स में आपकी जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स, आपकी क्लास प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहने का मतलब है कि 50 मार्क्स आपको आपकी मेहनत से बोर्ड एग्जाम में करने। हालांकि 50 मार्क्स जो है उसमें भी आपको मेहनत ही करनी है, बट वो आपके टीचर के पास है। वो टीचर आपको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहां पे मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो दोनों ही चीजों को आपको बैलेंस रखनी है। जो भी स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है उसको अच्छे से देना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो हमारा माइनर सब्जेक्ट है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, माइनर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे जो मार्क्स होंगे ना मार्कशीट में आपके रिफ्लेक्ट होंगे 100 होते हैं। तो वो चीज जो रिप्रेजेंट जो दिखती है ना हमें, तो वो हमें भाई हमारे लिए क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमें दिख रहा है ना कि ये मार्क्स इतने, तो आईटी में ऐसा होगा कि पता चले सारे सब्जेक्ट्स में आपके 90 प्लस है, ठीक है, आईटी में आपके 60 प्लस है, तो कोई मतलब होगा? ठीक है। और माइनर सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम आ जाए तो फिर ये तो अच्छी बात, वहां पे तो जरूर आपके 90 प्लस आने चाहिए और आते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस मार्क्स आईटी में जरूर आएंगे। बस पढ़ने की बात है। तो अब पढ़ाई कैसे करनी है भाई? मैथ्स की क्लासेस तो हम अभी तक चली रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी एज यूजुअल। तो आज हम आपके लिए नया टाइम टेबल शेड्यूल लेकर आए हैं फॉर आईटी, जिसमें आपकी क्लासेस जो है मंडे और फ्राइडे होंगी रिकॉर्डेड बेस पे। तो मंडे को आपको 5 PM पे क्लास मिलेगी एंड फ्राइडे को भी सेम टाइमिंग पे आपकी क्लास मिलेगी। बाकी मैथ्स की क्लास जैसे एज यूजुअल चल रही है वो चलती रहेंगी। तो ये था भाई हमारा सिलेबस और क्या वेटेज है, वो सारी चीजें डिस्कस कर दी। तो अब आपको क्या करना है, अपने जो भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो फटाफट से कर दो शेयर। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब मारो। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।